periods they keep a single piece, or in case of emergency they used to keep a single piece in their bag or in their carry bag or whatever they are carrying along with them. अपना एक पीस डाल के रखती हैं। तो आप बताएं मुझे, आप अपना बैग या पर्स कितने टाइम में क्लीन करते हैं? आई थिंक जब से हम परचेज करते हैं और जब उसको डिस्पोज करते हैं तब तक हमारा बैग जो है वो क्लीन नहीं होता। कोई ऐसा पर्सन है जो डेली अपना बैग या पर्स क्लीन करता हो? नॉट अ सिंगल पर्सन। हो सकता है 15 दिनों में करते हो सकता है 3 महीने में करते हो सकता है कभी नहीं करते। तो आप खुद सोच के देखिएगा कि हमारे बैग में और पर्स में कितने जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं। जब हम इसको अपने बैग में पर्स में कैरी करते हैं, इसकी अगर पैकिंग देखें हम, सी आई कैन इजीली इंसर्ट माय फिंगर्स इन दिस बैग पीस। तो क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं जाएगा? यस और नो? और जब हम इसको यूज करेंगे तो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में जाते हैं। और आप बताएं मुझे कि जब वो जर्म्स और बैक्टीरियाज बॉडी में जाते हैं तो वो क्या हमें कुछ फायदा देते हैं? यस और नो? नॉट एबल टू हियर यू, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। नो। The product we are promoting is called Airy Smart Napkin. इसमें इसको स्मार्ट क्यों बोला जाता है? जैसे आप लोग सब स्मार्टफोन चलाते हैं, आई थिंक कोई भी छोटा वाला पुराने मॉडल का फोन भी हैंडल करता होगा। करता है कोई ऐसा पर्सन है? नो। जब हम स्मार्टफोन के ऊपर स्विच ओवर हो गए तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए था कि हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जिसको हम स्विच ओवर कर सकें ड्यूरिंग पीरियड्स? यस मैम। So we are here to introduce this product with you all. इसकी अगर पैकिंग की बात की जाए, पूरा सील प्रूफ पैकिंग में होता है। ये प्रीमियम क्वालिटी का क्रोमियम फॉइल जो कि बायोडिग्रेडेबल है। When you will dispose of this packet, it will be dissolved with the soil during a certain period of time. अब जब हमने इसमें से एक पीस निकाला, पहली चीज तो आप खुद सोचिए, जो हम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, चाहे वो विस्पर अल्ट्रा हो, चाहे स्टे फ्री हो, चाहे सोफी हो, कोई सा भी मार्केट का ब्रांड हो, वेयर वी यूज टू कीप दीज पैकेट्स इन आवर अलमीरा और इन आवर कबर्ड्स, जहाँ कोई देख ना सके, किसी की नजर ना पड़ जाए। ऐसा ही होता है? से इधर यस और नो? यस। नहीं तो मुझे लगेगा आई एम इंटरेक्टिंग विद माई सेल्फ ओनली। आप मुझे बताओ, क्या हमारी कबर्ड में, क्या हमारे अलमीरा में प्रॉपर सनलाइट इंटेक होता है? नो। और जहाँ सनलाइट इंटेक नहीं होता वहाँ पे क्या डेवलप होते हैं? जर्म्स एंड बैक्टीरिया। एंड व्हाट इज द टेंडेंसी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया? Where they no, I am talking about the characteristic. Where they'll get the appropriate atmosphere, जहाँ पे उनको अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलता है, नमी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, वहाँ पे वो जल्दी से ग्रो करते हैं। और टेंडेंसी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स और बैक्टीरिया की अपने आप को मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई करना वेरी क्विकली। यस। सो जब हम इसमें से एक पैकेट निकालेंगे और इसको मैं अगर पैक करके कहीं पे भी रखूंगी तो इज इट सेफ और नॉट? अब इसकी अगर हम बात करें, इसकी पैकिंग आप लोग देखिए, वन ऑफ यू और एनी वन ऑफ यू कैन कम एंड चेक द पैकिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। कोई भी आ जाए फटाफट से। आप इसकी पैकिंग चेक करिए। मेरे को नहीं, इनको बताइए, मुझे तो पता ही बता दीजिए। पूरा अच्छी तरीके से पैक है, कहीं से भी खुला नहीं।
जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से पैक था, जब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे तब तक ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और तब जब हम ओपन कब करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इट। यस, सो नाउ अगेन आई वुड लाइक टू call any one of you, 1 2 3 students can come here, come hurry up little bit quicker. One question. The pads you are promoting, are these biodegradable? Yes, Pads. later on I am coming to this also. Okay, I'll satisfy each and every query of yours. Just touch them, प्रॉपर टच करके देखिए आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है, find any difference, so let them know. Little bit louder, speak little louder, बात This one करने is very soft. This one is very, very soft, soft. and this is but little rough. Okay, now I will request you to stand here. Okay, now अब बात आती है कि ये तो हमें पता चल गया, जैसा कि इन्होंने बताया, क्योंकि मैं बोलती तो शायद आपको लगता कि वी आर प्रमोटिंग, और आपके ही फ्रेंड्स ने आपको बताया कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है और ये दिस इज रफ वन। ओके, अब जो एक हेल्दी फीमेल होती है उसको 30 to 50 ml का डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग अ डे। अगर उससे कम हो रहा है देन टू शी इज अनहेल्दी, और उससे ज्यादा हो रहा है देन टू शी इज अनहेल्दी, शी मस्ट बी हैविंग सम इंटरनल गायनोकोलॉजिकल इश्यूज। अब बात आती है कि कम और ज्यादा का, तो जो मैंने आपको बताया कि 30 to 50 ml एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल को डिस्चार्ज होता है, तो मैं यहाँ पे 50 ml का डिस्चार्ज लूंगी। 50 ml है, ठीक है, so I am going to spread it on the smart napkin, and again I am going to take 50 ml, again 50 ml, now I am going to spread it on market brand। See, those who are not interested in talking can leave the auditorium and move out, because I want completely silence। आप चाहें तो दोनों हाथ रख के प्रेस करके देखें क्या फील होता है। नहीं बताना, सामने बताना है आपको। This one is totally absorbed, and this is not absorbed. Completely wet and dry। Right. Okay। You can easily see now with the help of the tissue I did it for you all। इसको देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से गीला है और ये पूरा ड्राई है। Again I took second day discharge, that is 50 ml, and spread it on the smart napkin। अभी इसके ऊपर 50 ml और इसके ऊपर 100 ml। Now you can judge yourself। Little bit louder you have to speak। Again, this one is dry, and this one is wet. ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन पार्ट। अब आप बात करते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट अभी तक आप लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा टाइम पहले सुना होगा, आई थिंक 2 to 3 years बैक, प्लास्टिक के टिफिन स्कूल्स में बैन किए थे।
याद होगा शायद आप लोगों को, स्टील के टिफिन में लंच लाने के लिए बोला गया था। और चाय की जो हमारी ये थड़ी वगैरह है इसके ऊपर भी प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स जो थे, दैट वाज कंप्लीटली बैंड बाय द गवर्नमेंट। तो कैन एनीवन टेल द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट वाज द लॉजिक गिवन बाय द गवर्नमेंट? किसी को याद हो तो कोई शेयर कर सकता है। Little bit you are around it, but not exactly. Because when we put some hot thing in a plastic, जब हम कोई गर्म चीज प्लास्टिक के अंदर डालते हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जब उस फूड का इंटेक हम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक के टिफिन और प्लास्टिक के डिस्पोजेबल्स बैन किए गए थे। यस, शायद याद आ गया होगा। वही ये जो फर्स्ट लेयर है इसकी, दिस इज कंप्लीटली प्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक है जो हमारे घरों से फेंका जाता है कचरे के तौर पर, जिसको कि बोलते हैं रिसाइकिल्ड प्लास्टिक। उसको रिसाइकिल करके ये फर्स्ट लेयर तैयार की गई है। और जब एक महिला, एक फीमेल पीरियड्स में होती है तो उसकी बॉडी हीट जनरेट होती है, डिस्चार्ज होती है, हॉट ब्लड डिस्चार्ज होता है। उस ब्लड के अंदर होते हैं जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। जब जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को मॉइस्चर मिलता है तो वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। और ये तो इसकी फर्स्ट लेयर हुई। अब बात करते हैं हम सेकंड लेयर की। ये सेकंड लेयर आजकल आपने देखा होगा जो कैरी बैग्स चल रहे हैं पॉलिथीन के अलावा कपड़े जैसे मटेरियल में, सब लोग यूज भी कर रहे होंगे। दैट इज ऑल्सो रिसाइकल्ड वेस्ट। ये उसी से बनाया गया है, इसका सेकंड लेयर। नाउ वी कम टू द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर जो है इसका बना है सेलुलाइड केमिकल होता है, ठीक है। सेलुलाइड को इसको ब्लीच किया जाता है 6 से 8 बार, 6 to 8 टाइम्स इसको ब्लीच करते हैं। एंड ब्लीचिंग इटसेल्फ अ केमिकल प्रोसेस। जब सेलुलाइड को ब्लीच करते हैं तो उसमें एक पॉइजन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं डायोक्सिन। आप गूगल करके देखिएगा क्या मेरे सैनिटरी नैपकिन में डायोक्सिन है, और वो कितना डेंजरस होता है, एक फीमेल हेल्थ के लिए कितना हजार्डियस होता है। इफ इट गेट इंसर्टेड इन अ फीमेल तो वो कम से कम आपको बता रही हूँ मिनिमम फॉर एटलीस्ट 20 years शी कैन नॉट कंसीव। द केसेस व्हिच आर ग्रोइंग रैपिडली फॉर इनफर्टिलिटी वो इसी वजह से हो रहे हैं। नाउ कम्स टू द लास्ट लेयर। दिस इज द लास्ट लेयर, फोर्थ लेयर, कंप्लीटली प्लास्टिक। आप मुझे बताइए क्या एक फीमेल की बॉडी हीट इस प्लास्टिक में से पास ऑन होगी? नहीं होगी। वो वापस से रैपिड होके हमारे बॉडी में जाती है, साथ में जर्म्स और बैक्टीरिया जाते हैं। तो जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स अभी बताई थी, जितनी भी डिसीजेस अभी आपको बताई थी, चाहे वो यूट्रस कैंसर हो, सर्विक्स कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवियन कैंसर हो, ओवियन सिस्ट हो, फिलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज होना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या किसी भी प्रकार का फाइब्रॉइड हो, वो सब इसी की देन है। और as such we have not even discussed, or we are not aware, so we are using it and we are putting our health in danger. Now we move to the smart napkin. This is the first layer of the product, completely dry है, आप छू के देख सकते हैं इसको। And see, you must have seen some threads, ये कुछ रेशे उड़ रहे होंगे। ऐसे रेशे कब उड़ते हैं? जब हम कॉटन का कपड़ा टीयर करते हैं, जब हम कॉटन को फाड़ते हैं तब ऐसा कपड़ा, ऐसा रेशे निकलते हैं। इट मीन्स द फर्स्ट लेयर इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ कॉटन। Now girls are not seeing properly. Please come forward or come on. this is the second layer. It is the patented chip of the company. इसको बोलते हैं एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन, NIN chip. It has the capacity to kill more than 1 lakh bacteria. जो हम पीरियड्स में होते हैं, we suffers लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हाथ पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, एनर्जी लेवल हमारा बहुत लो हो जाता है, यस, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती। ये चिप हमारे बॉडी को नॉर्मल डेज की तरह एनर्जेटिक बना के रखती है, नॉर्मल डेज की तरह हमें फील कराती है, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू वर्क ऑन ऑल दोज डिजीजेस।
दिस इज द थर्ड लेयर। ये थर्ड लेयर है जो कि बनी है सर्जिकल कॉटन से, और ये है इसकी फोर्थ लेयर टिश्यू पेपर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पेपर लेट। सर्जिकल कॉटन वो कॉटन होती है जो कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्री होती है। आप खुद देख सकते हैं, इस पे मैंने 100 ml पानी डाला था और ये पूरी की पूरी ड्राई है, नहीं तो अदरवाइज हम नॉर्मल जब कॉटन में पानी अगर डालते हैं तो वो आपने देखा होगा कि कैसी हो जाती है। नाउ मूव टू दी फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर इज कंप्लीटली प्लांट पॉलीमर। एलोवेरा जेल आप सभी ने सुना होगा, यूज भी करते होंगे, ठीक है, उसका जूस भी पीते होंगे, फेस पे भी लगाते होंगे जेल को, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ एलोवेरा जेल एंड केले का पेड़ का तना कभी काटा है या कभी देखा है, उसमें से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है। इट इज मिक्सचर ऑफ दोस टू प्रोडक्ट्स, एलोवेरा जेल और वो केले के पेड़ के तने को जब काटने पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है। दोनों ही प्लांट पॉलीमर है, नेचुरल है, कंप्लीटली सेफ है। दोनों के मिक्सचर से इस जेल को तैयार किया गया है जिससे कि बॉडी में कोई हार्म ना हो। ये है इसकी सिक्स्थ लेयर। इसके अंदर भी आपको पोर्स दिख रहे होंगे, इसको टच करके देखिए, यहाँ से मॉइस्चर होगा, बैक साइड से ड्राई होगी। और कोई करना चाहे आकर के तसल्ली दिल की तो कर सकता है। ये हमारे ब्लड की बैड ओडोर को और बॉडी हीट को कंट्रोल करती है। मन में शंका नहीं होनी चाहिए, किसी के डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मैं नहीं गया। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको फील करना चाहिए, मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। दिस इज अगेन द सेवेंथ लेयर, दैट सर्जिकल कॉटन। नाउ द लास्ट लेयर, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग फ्यू लाइंस एंड डॉट्स ऑन इट। ये लाइंस दी गई हैं, जो हमारा बॉडी हीट है वो इसमें से इजीली पास ऑन हो जाए इन स्पाइट ऑफ मूविंग टू आवर बॉडी, और जर्म्स एंड बैक्टीरिया ये किल कर ही रहा है। Completely biodegradable, air breathable organic pad which saves a female from all the hazardous diseases. Now one more thing I would like to discuss with you all. इस हर पैकेट के अंदर एक सेल्फ टेस्ट किट आता है विच इज कॉल्ड वेजाइनल सेल्फ टेस्ट किट। हाउ हेल्दी योर वेजाइना इज, आपको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको यूज करने से पहले आप आपका वेजाइनल हेल्थ टेस्ट कर सकते हैं। जो कि अगर वैसे तो हम कभी भी डॉक्टर को डिस्कस नहीं करते हैं, कभी जाते ही नहीं, वी अवॉइड ऑल सच थिंग्स, क्योंकि शर्म जो है हमारी, वी फील शाय उस चीज से। अभी तक हम वैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए, हर चीज में एडवांस हो गए, बट फ्रॉम आवर माइंड वी आर नॉट येट एडवांस। अभी तक हमारी सोच जो है वो बदली नहीं है। आप खुद इसको घर पे टेस्ट कर सकते हैं कि आपका वेजाइनल हेल्थ कैसा है। दूसरा सेगमेंट जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड पैंटी लाइनर विच इज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट, बोथ मेल एंड फीमेल कैन यूज दैट प्रोडक्ट। अभी दिमाग में आ रहा होगा कि मेल जेंट्स को क्या जरूरत है लाइनर यूज करने की। जेंट्स इसलिए यूज कर सकते हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स दे कैन इजीली यूज दिस प्रोडक्ट। और जिन फीमेल्स को वाइट वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या यूटीआई प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इफ यू वांट योर वेजाइनल हेल्थ कंप्लीटली गुड, अच्छी रहे, तो आप इसको डेली यूज करें। क्योंकि आप लोग यहाँ कॉलेज आते हैं, यू यूज पब्लिक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं आप लोगों के, बिकॉज यूटीआई इन्फेक्शन जो है और वाइट वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग दी मेडिसिन यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ वाइट वाटर डिस्चार्ज प्रॉब्लम, जिसको कि लुकोरिया बोलते हैं, और फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है। As such, in allopathy, we don't have any medicine, any treatment जिससे कि आप अपने आप को सेव कर सकें। इसके इस एकमात्र प्रोडक्ट के यूज से 6 to 7 months में you can completely get rid of that problem। आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट और उनको बोले कि इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू एलोपैथी ट्रीटमेंट एंड एलोपैथिक मेडिसिन इनटेक, जस्ट यूज दिस प्रोडक्ट। क्योंकि
खाने की बजाय, क्योंकि जब आप इंग्लिश मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो उसका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। और इस प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हैं तो सिर्फ इस्तेमाल करने मात्र से ही आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, किसी को भी कुछ माइंड में आ रहा हो तो प्लीज मुझसे पूछ लें। नो क्वेश्चंस, नो क्वेरीज।